दोस्तों हम हमेशा आपको लघु उद्योग और मशीनरीज की वीडियोस दिखाते हैं। उन मशीनों को चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स और व्यक्तियों को भी हम स्क्रीन पर लाते हैं और उनका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों याद होगा 1.5 साल पहले मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी, जो कि घर में पेपर कप मशीन बिठा के उन्होंने बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा था। आज उतने महीनों के बाद फिर से उनसे मुलाकात हो रही है अजय गुप्ता जी से। सर नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से। सर नमस्ते। कैसे हैं आपका सर? भी स्वागत है मेरे यहाँ जी। बालाजी लघु उद्योग में। बालाजी लघु उद्योग के साथ साथ वो आपका घर भी बहुत पॉपुलर हुआ। घर भी पॉपुलर हुआ था, भाई बहुत कम 3-4 जगह फीट में वाले में गली में आपने पेपर कप मशीन लगाई लगाया थी। था। पेपर कप बिजनेस कैसा चल वो रहा है? अच्छा चल रहा है, जी आप लोग के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रनिंग कर रहा है। हैं? उसके अलावा हमने और नया और प्रोडक्ट भी जी। चालू किया है, पत्तल का चालू किया। हम्म। उसके बाद अभी नया टिश्यू पेपर का भी हमने मैन्युफैक्चरिंग का मशीन लगाया है। मतलब पेपर कप के सेटअप लगाने के बाद अच्छी खासी कमाई जो हुई है उनसे इन्होंने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया और पेपर प्लेट की मशीनें बिठाई। साथ में आपका ये घर नहीं है, घर तो शायद यहाँ से कुछ मीटर के दूरी पर है, लेकिन ये नया आपने सेटअप लिया जहाँ पर ये आप नैपकिन बना रहे हैं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के लिए हमने एक नया जगह लिया है, जी। वहीं पे टिश्यू पेपर और पत्तल वगैरह का अभी यहाँ पे हमने शुरू किया है काम। अच्छा। मित्तल उद्योग के सौजन्य से सारी इनकी जो उद्यमिता की कहानी है वो शुरुआत हुई है और बड़ा अच्छा लगता है सर कि जब आदमी ज़मीन से जुड़कर काम करे और तरक्की करे। आपने जो 1.5 साल में तरक्की की है उसके लिए आपको सलाम करता हूँ। आइए दिखाता हूँ कि सर का जो बिज़नेस है कैसे ग्रो किया है। अभी चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इनके घर पे फिर से चलेंगे, लेकिन अभी इनकी जो ये हाल का यहाँ पर इन्होंने एक यूनिट बिठाया है जो टिश्यू पेपर का, और पेपर प्लेट की मशीनें भी यहाँ लगा के रखी हैं और शायद घर पे भी मशीनें हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये काम चल रहा है इनका टिश्यू पेपर बनाने का। ये मशीन चल रही है यहाँ पे, ये पैकेट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, सारा आज जानकारी लेंगे। कितने दिन हो गए सर इस सेटअप में? ये 1.5 से 2 महीने के बीच हुए हैं अभी ये सेटअप। 2 महीने हुए। 2 महीने हुए हैं। थोड़ा सा सर आवाज़ आ रही है तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। देखिए भाई मशीन ये जो है चालू अवस्था में मशीन है, बहुत सिंपल सा मशीन होता है ये। तो 2 महीने का ये लघु उद्योग है टिश्यू पेपर मेकिंग का। तो आज समझते हैं कि टिश्यू पेपर का जो बिज़नेस हम शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको क्या इनकम होने वाला है, किस तरह की मशीनें होती हैं। तो भाई इसका एक ही रॉ मटेरियल है ये पेपर। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ये पेपर। तो ये पेपर से ही जो है टिश्यू पेपर बनती है। इसमें बहुत कलाकारी है नहीं, बाकी आपकी छपैया हो गई, पन्नी हो गया, और वहीं कागज़ जो है कटिंग करके वो पैक कर दिया जाता है, मार्केट में बिकता है। यही ना सर कहानी? तो ये बताएं सर कि ये जो रॉ मटेरियल है वो कितने केजी पर केजी पड़ जाता है? ये जो रॉ मटेरियल है सर जी। वो कम में, मतलब वेट में मैं बताना जी, चाह वेट रहा में हूँ ही। कि ये कम से कम 75 केजी से 100 केजी के बीच में ही आता है। अच्छा। एक रोल। जी। और वो केजी अभी मार्केट रेट तो मान लीजिए 80 रुपये के आसपास 80 है। रुपया के हाँ, आसपास हाँ, में उसी में 1-2 रुपये कम बेसी होते रहते हैं। जी। वो तो रेट। चलिए बारीकी से आप इस वीडियो को देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा, तो बढ़िया है। और देखिए यहाँ पर दिखाइए ज़रा, कैमरा यहाँ पे फोकस करेंगे। ये एक पेटी है, बंडल है, जिसमें ये 25 पैकेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ये एक एक पैकेट्स जो हैं अलग अलग टिश्यू पेपर के, आप लोग भी जब खरीदते होंगे तो इसी तरह से आप बाज़ार से खरीद के लाते होंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि एक बंडल तैयार किया हुआ है 25 पीस का। और इनसे पूछता हूँ कि सर ये जो है कि कितने ग्राम की होती है एक पैकेट? ये 75 से 80 ग्राम के बीच में एक पैकेट आता है। 75 ग्राम। पीसेज की बात करेंगे तो पीसेज आपका इसमें से 60 से 65 पीस है। अच्छा। इसके अंदर जी। तो 75 ग्राम की अगर पैकेट्स हम तैयार करते हैं, अगर स्टैंडर्ड आप 75 ग्राम ही लेके चले तो शायद 1 किलो में सर मेरे ख्याल से 13 या 14 पैकेट्स होंगे। Yes, हाँ। 13 पैकेट ही मान के चलें। तो ये बताएं कि ये अभी होलसेल में आप कैसे बेच रहे हैं एक पैकेट? ये अभी हम इसका मतलब मोटा मोटी अगर हम आपके इसके तौर पे बताएं सर, तो इसमें जो मार्केटिंग प्रॉफिट है वो 10% के आसपास 10% है। के हाँ, आसपास। वीडियो पे किसी चीज़ का रेट का मतलब ओपन नहीं अच्छा। करना चाहिए। इससे रेट बिजनेस का मतलब जो मार्केट का बिजनेस है चलिए, चलिए। वो थोड़ा इसमें फर्क पड़ता है। इसलिए लेकिन इतना तो है सर कि percentage हम आपको बता रहे हैं कि इससे 10% का इसमें मुनाफा है। चलिए, लेकिन भाई हमने और भी कवरेज ली हैं तो 9 या 10 रुपए में तो सर बेच ही लेते होंगे, हाँ, है ना? सब बोलिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 80 रुपये अगर किलो लेते हैं तो एक मोटा मोटी के हिसाब के तौर पे अगर जाना जाए तो 125 रुपये तक का आप
आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उस बीच में जो है आपके जो तकरीबन 40-50 रुपए का जो मार्जिन है, उसमें सर आपका ये जो सबसे ज़्यादा जो खर्च गिरेगा वो पन्नी का गिरेगा। पन्नी का जो प्रिंट पन्नी, देखिए पन्नी आप अगर सादा लेते हैं उसका कॉस्ट कम है, अगर उसमें हम प्रिंट करवाते हैं तो बाई नेम हम अपने नाम से करवाते हैं, उसका प्रिंट ज़्यादा हो, रेट ज़्यादा आ जाता है कॉस्ट। उसके अलावा हमारा इसका जो बड़ा पैकेज है उसका भी एक एकदम न्यू पैकेज बनाना पड़ता है, तो उसका भी है इसमें कॉस्ट। और हमारे जो ये खुद से हम मशीन चला नहीं सकते हैं, उनके लिए भी हमको टेक्नीशियन हायर करना पड़ता है, उसका भी कॉस्ट है, ये सब उसी में है। सब में उसी में है। तो भाई किलो पे मैं बता देता हूँ कि क्योंकि एक बंडल बनाने में 25 पन्नी की इस्तेमाल होगी, छोटी वाली या एक बड़ा वाला, है ना सर? तो भाई वो 15-16 रुपए का आप मान के चलिए किलो पर वो लगना ही लगना है। अब बाकी जो है उसके अलावा बिजली बिल है। तो अभी आप कितने घंटे मशीन चला रहे हैं? अभी तो हम नए नए हैं इस बिजनेस में, हमारा तो कप का और पेपर प्लेट वगैरह ये सब का बिजनेस ऑलरेडी पहले से है, तो अभी ये नया बिजनेस है। अभी हम इसमें 4 घंटा डेली मशीन को भी चला रहे हैं। एक टाइम मशीन में सिर्फ माल को हम लोग निकालते हैं, दूसरे टाइम उसको पैकिंग वगैरह करते हैं, यानी पूरा दिन का काम है। 4 घंटा में सर कितना काट लेते हैं? 4 घंटा में अगर मोटा मोटी बताएं सर, तो जो पाउच होता है, एक पाउच में 25 बंडल है, ऐसा करके हम लोग 20 पाउच 25 पाउच अभी बना ले रहे हैं आराम से काट आराम से। मतलब हाँ, अभी हमको ज़्यादा मार्केट का भी डिमांड नहीं है, सीजन भी नहीं है अभी। अच्छा, ये सावन भादो बिहार के लिए थोड़ा सा नहीं सीजन सर, भी हम off है। आपकी समझ सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। अभी आपने जस्ट बिजनेस लगाया है भाई, ये एक इंटरव्यू के तौर पे मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि उससे लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अंदाज लगा सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट रन करेगा। अब जैसे पेपर कप बिजनेस में ये धुरंधर बन चुके हैं, पिछले 1.5 साल 2 साल में बहुत अच्छा अनुभव भी हो चुका है, तो अभी 2 महीने का ये बिजनेस है तो कितना वो होगा। लेकिन एक जो 4 घंटा अगर मान लीजिए मशीन चलती है तो क्या बिजली, ये तो बता सकते हैं कि कितनी खर्च गिरेगी बिजली की? बिजली का कॉस्ट आपका वही कम से कम अगर पैसे में बताएं तो 150 रुपये के आसपास में 150 एक दिन के का आसपास इसका में गिरेगा। गिरेगा सर। इसका जो टिश्यू पेपर मशीन का 3 किलोवाट कंजप्शन है सर, अच्छा, अगर चलाते हैं। इसमें 2 मोटर हैं और कुछ भी नहीं है, मोटर कोई कितने हीटर HP की है कोई कुछ नहीं है। मोटर 2-2 किलोवाट का 2 HP 2 मोटर है सर। अच्छा। और इसमें कुछ बिजली से चलने वाला उपकरण नहीं है, सिर्फ 2 मोटर ही है। मोटर ही पूरे चीज़ को हैंडल करता है। तो सिंगल फेज से आप चला हाँ, लेते हैं? सिंगल फेज से चला लेते हैं, लेकिन कमरे हम में भी हाँ आपने सिंगल लगा फेज से लिया है हाँ यहाँ पे। सिंगल फेज से चला लेते हैं, लेकिन हमने इसके लिए 3 फेज सप्लाई ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं। अच्छा। क्योंकि हमको इसके साथ और भी मशीनें को रन करना है, चलाना है, उसके लिए हमने पहले से ही हमने किलोवाट ज़्यादा बढ़ा के रखा है। अच्छा, चलिए अब धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई पकड़ रहा है। हाँ, धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई आ रहा है, क्योंकि कस्टमर थोड़े बहुत कस्टमर तो हमारे पास हैं, पेपर कप का पत्तल का कस्टमर है, तो उनके पास ये जा रहा है माल। मशीन कितने सेटअप लगाने में क्या खर्च पड़ गया आपका? ये सेटअप लगाने में पूरा तो हमको मान लीजिए 5 लाख प्लस में लगा है सेटअप लगाने में पूरा। अच्छा, पूरा लगाने में आपका लगा है। उसके साथ साथ सर पेपर प्लेट बिजनेस भी चला रहे हैं आप यहाँ पे? पेपर प्लेट बिजनेस में कैसा चल रहा है, वो कैसा चल पेपर रहा है? प्लेट करते तो कुछ पूछना ही नहीं है, वो तो मार्केट का इतना डिमांड है कि हम लोग पूरा भी नहीं कर अच्छा पाते सर, इसमें आप 10% मार्जिन पे, चूंकि अभी नए हैं तो आप काम कर रहे हैं, रेट गिरा के काम कर रहे हैं। पेपर प्लेट पे कितने % पे काम कर रहे हैं? पेपर प्लेट पे तो कंपटीशन ज़्यादा है सर, अच्छा, उसमें इतने कम पूंजी की मशीन है कि हर कोई लगा रखा है, और वीडियो देख देख के नए लोग भी बहुत लगा रखे हैं, जो साल भर 6 महीने बाद बंद कर देते हैं, लेकिन मार्केट का रेट खराब कर दे रहे हैं। खराब कर दे रहे हैं, सही बात। तो ये ऐसा भी है, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सब मिला के चल ही रहा है। उसमें भी 10-15% निकाल पाते हैं? हाँ है, 10% तो करना ही है। तो लोग पहले जितना मज़ा मार लिए हैं 25% 20%, भाई थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। 15% भी निकाल पाते हैं पेपर प्लेट में मार्जिन, तो समझिए आप विनर हैं। बहुत बढ़िया, और सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूँगा मित्तल उद्योग से मनीष मित्तल जी को। सर एक बार थोड़ा सा आए स्क्रीन पर, क्योंकि इनसे जो पूछना था, अभी तो नए हैं लेकिन फिर भी मैंने इनसे जानकारी लेने की कोशिश की, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बिहार में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए हैं। बस एक्चुअली हम लोग सर प्रयास करते हैं, और होता क्या कि सर जिनको करना है ना वो रुकते नहीं हैं, ऑटोमेटिक अपने मंजिल को सर पा लेते हैं, ऐसा चीज़ है। और जिनको नहीं करना है तो बहाना बहुत होता है। सही बात है भाई, कितनी तंग घर में पेपर कप की मशीन देख के मेरे को तो विश्वास नहीं होगा भाई कैसे चालू हो गया, क्या हो गया। और उस घर में सक्सेसफुली कमा करके इतना बड़ा आज मतलब नैपकिन का भी उद्योग लगा लिया है, पेपर प्लेट का भी लगा लिया, पेपर कप तो चल ही रहा है। अभी अभी करवा चलेगा ही, रुकने वाला नहीं है सर।
अभी लगता है सर एक और आपको लेना पड़ेगा, हाँ, अभी एक पेपर कप का हम लोग और प्लान कर रहे हैं। अभी हमारे जगह भी बढ़ानी पड़ेगी। जगह भी है, जगह बढ़ चुका है ऑलरेडी, जगह बढ़ चुका है अभी। और हमारे ऊपर समझिए अपना मनीष भैया का आशीर्वाद है, और प्लस हम लोग 2 भाई हैं, दोनों भाई मिल के अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी का परिश्रम का ये सब फल सर ये तो अभी मशीन 4 घंटे चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नया उद्योग है, तो अभी मार्केट पकड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन इस मशीन की जो ताकत है वो 4 घंटे से ज़्यादा है। तो ये मशीन की जो थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जरूर बताएं कि एक दिन में ये मशीन से आदमी कितना प्रोडक्शन कर सकता है, क्या घंटे में देती ये है। मशीन जो होता है ना सर, ये आपको मोटा मोटी 4 घंटा 5 घंटा चलाने वाला मशीन नहीं होता है, ये आप 2 शिफ्ट में भी मशीन चला सकते ये हैं। सब लगातार चलाने वाली। पेपर कप मशीन है, 2 शिफ्ट भी मशीन चला सकते हैं सर। अब हम लोग पेपर प्लेट भी ऐसी मशीनें बना रहे हैं जिसमें 2 शिफ्ट भी चला सकते हैं। इस मशीन में क्या सबसे बड़ी खासियत है सर कि आपको अगर 8 घंटा मशीन चलाते हैं, 8 घंटा 9 घंटा, तो आराम से 2,80,000 3 लाख अगर पीस बनाना है तो 10 घंटा चलाइए, 3 लाख पीस एकदम बन के सर तैयार हो जाएगा सर। इसमें कोई स्पीड कम कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अगर ट्रेंड आदमी है, बहुत अच्छा ट्रेंड आदमी है, तो हाई स्पीड भी मशीन चला सकते हैं, जो संभाल सकते हैं मशीन को। थोड़ा सा कम है, उसमें नॉलेज कम है, तो लो स्पीड पर मशीन को चलाइए, कोई दिक्कत सर नहीं, ऐसा चीज़ है। इसमें सिंगल एम्बोसिस है, सिंगल कलर भी, किसी को प्रिंट भी चाहिए, जैसे कि सर का, जैसे कि बालाजी, तो इनका ब्रांड सर हो गया। अब कोई मांगते हैं कि भैया हमको टिश्यू पेपर पे प्रिंट हमको कर दीजिए, हाँ प्रिंट आती है, बहुत सारे बैंकेट हॉल पे, होटल्स, उस समय नाम लिखा रहता भी है। सर कर सकते हैं। अब पता नहीं अजय सर के पास ऐसा रिक्वायरमेंट अभी आया है कि नहीं आया है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट आया है हमारे पास, एक कम्युनिटी हॉल का प्रिंट का। अभी हम उसको शुरू करेंगे, 1-2 महीने, 1 से 2 दिन के बीच में हम वो प्रिंट वाला भी शुरू करेंगे। भाई अजय जी बहुत कर्मठ आदमी हैं भाई, कहाँ से कहाँ 1.5 साल में पहुँचा दिया अपने बिजनेस को, भाई कमाल है। और सर ये बताए कि उन्होंने तो बताया कि 5 लाख का सेटअप लगता है, मशीन की एक्चुअल कीमत क्या है। वही मेरे पास एक्चुअली क्या है ना कि सर 5.5 लाख की मशीन है, बट अजय जी के लिए हम लोग 5 लाख की मशीन दिए हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, और ये बोलने भी नहीं गए हैं कि कम बेसी कीजिए, हम लोग खुद करते हैं सारी चीज़ें जहाँ तक लगता है सर। और प्लस में हाँ खुद से लेकर भी आए हैं मशीन, सारी चीज़ें वो, उसमें कोई हम लोग चार्ज नहीं इनको। जैसे कि हमारी 5.5 लाख में जो मशीन है पहुँचाना चालू करना लगा है, लेकिन खुद से ले गए थे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सर नहीं उठाया, क्योंकि इनकी हमेशा होता है कि ले आते हैं, अपना टीम ले आते हैं और ले आकर अंदर में घर इनका, अब हम लोग से ये अंदर में नहीं आ पाएगा, हम लोग घर तक कर दें, लेकिन घर के भी अंदर में पता नहीं कैसा टीम जुगाड़ करके लाते हैं, पूरा घर में उसे कर लेते हैं। हाँ खुद अपना जिम्मा ले रखे हैं सारी चीज़, सारा मशीन का सारी चीज़ सर। इसमें सिंगल फेस ही मशीन चलता है, बाकी तो बिजली में सब अजय सर बताए भी किए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मदद होता है सर हम लोग करते हैं, उसमें कहीं तरह की दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। बाकी है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिजनेस है, कोई भी बिजनेस सर व्यवहार से व्यापार चलता है सर, और कुछ नहीं है सर। श्री बालाजी लघु उद्योग, ये रामजी चक बाटागंज दानापुर में पड़ता है ना सर। तो भाई आप आके इनसे भी जुड़ के, यहाँ से आप फैक्ट्री से डायरेक्ट जुड़ के भी थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो इनका माल और निकलेगा, और उसमें सर आप अच्छा खासा मार्जिन भी दें डिस्ट्रीब्यूटर्स को। जो हमारे पास आएंगे और आपके वीडियो के माध्यम से आएंगे, उनको तो हमको रिबेट देना ही देना है। और दूसरी बात है कि अब हमें जो मतलब मशीन जब से लिए हैं, आज से नहीं, जब 1.5 साल पहले से हम जुड़े हैं मनीष भैया से, तो उनसे हमेशा हेल्प मिला ही है, हर किसी चीज़ में मिला है। अच्छे सजेशन देते हैं हमको, और मशीन वगैरह के बारे में कभी टेक्नीशियन वगैरह का जो भी दिक्कत होता है तो तुरंत हमको यहाँ पे पहुँचवाते हैं और सब दिखवाते हैं। भैया रिटेल में तो यही चीज़ हुआ जो है 25 रुपया 30 रुपये में मिलता है, लेकिन इनसे खरीदिए, जो अपना ये देंगे 9 से 10 रुपये के बीच में इनका कॉस्ट है, बता नहीं रहे हैं लेकिन आप ले करके आराम से आप भी एक पैकेट पे 5 रुपये रख के बेच दीजिए, आपको तब भी मुनाफा है। क्या सर, बहुत बढ़िया चलेगा ये। रिटेल में अच्छा प्रॉफिट होता है सर। रिटेल में बहुत अच्छी प्रॉफिट है, अगल बगल के जो होलसेल मार्केट में है, रिटेल दुकान है, खुदरा, वहाँ पे आप सप्लाई करें, क्योंकि मशीन वाले तो वहाँ जाते नहीं, ये लोग भी कहीं ना कहीं वो जो लोग होलसेलर हैं उन्हीं को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, होलसेल वाले जो अगर अच्छा खासा अगर लेने वाले हैं वेंडर, तो आएंगे यहाँ पे, तो उनको भी मिला जाएगा सारी चीज़ें। ऐसे भी हम लोग पास बहुत सारी इंक्वायरी आता है, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, आपके वीडियो देखते हैं, तो मशीन वाले तो भी आप वीडियो देखते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग वीडियो देखते हैं, होलसेलर, बहुत बड़े बड़े होलसेलर लोग हैं, उनको चाहिए माल, चाहिए बना हुआ माल चाहिए। महनार में भी एक कवर किया था मैंने, काफ़ी बड़े इंटरप्रेन्योर है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत दिन से चला रहे हैं, तो हम लोग उनको ना डील दे सकते हैं कि जय भैया यहाँ पर मेरा जरूरी भी है सर। लोकेशन में आप हैं, अब मान लीजिए उस लोकेशन में हम लोग दे देते हैं भैया इनसे आप बात कर लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मशीन के लिए इंक्वायरी कीजिए, पहले अगर लेना है तो पहले आप बेच के देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, पहले माल बेच लीजिए यहाँ से, उसके बाद आप मशीन लगाइए, अलग बात है। चाहे कोई दुकानदार वाले, उनको मशीन से कोई मतलब नहीं, माल से जो मतलब है, वो भी हम लोग पास फोन करते हैं तो हम लोग भैया संपर्क करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसा चीज़ है। बहुत अच्छा लघु उद्योग है, अगर मेहनत करे, मार्केट पकड़ ले तो लाख रुपया महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
डिपेंड करता है वो आपकी मेहनत पर कि आप कैसे मार्केट में इस चीज़ों को सप्लाई को मैनेज करते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मित्तल उद्योग का भी बहुत बहुत शुक्रिया एक नई जानकारी देने के लिए। मिलते हैं फिर इनके घर पर अगले एपिसोड में, जहाँ दिखाएंगे जो पुरानी वाली वीडियो में कैसे इन्होंने पेपर कप बिजनेस को वहाँ पर ग्रो किया था। अगले एपिसोड का वेट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।